नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे 2 है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक फिगर हम बना लेते हैं। एक बिंदु Q से एक पहले वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले ये वृत्त हो गया। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, मान लेते हैं कि यहां से एक स्पर्श रेखा हमारे पास ये है, Q बिंदु है हमारा, और ये हमारा वृत्त के केंद्र से इसको मिला दिए, हमारा वृत्त का केंद्र है, और ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा, और इसका नाम दे देते हैं हम P दे देते हैं। तो ये बोला है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए ये स्पर्श रेखा ये है, PQ है हमारा, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, और Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र O की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है, यानी कि ये हमें R जो है निकालना है। तो 90 के सामने कर्ण होता है, सबसे पहले लिखेंगे कोण P बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस लगा देंगे इसमें से हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि 90 के सामने वाली भुजा का स्क्वायर कीजिए आप। OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ का मान है 25 का स्क्वायर बराबर OP का मान है R का स्क्वायर प्लस PQ का मान है 24, इसका स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 बराबर R का स्क्वायर प्लस 576, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 576 बराबर R स्क्वायर, घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9, या ये बचेगा 11 में 7 जाएगा 4, और 5 में से 5 कट जाएगा, R स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, और इसका मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं हम। करे कि आकृति 10.11, यहां पे आकृति दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा O है, ये Q है, और ये P है, और ये वाला T है, और ये दिया है 110 डिग्री, ये 90 होता है, ये 90 होता है। तो हमें निकालना है P T Q बराबर वाट। हम जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से डाली जाती है तो केंद्र पर बना कोण और ये स्पर्श पे बना कोण जो होता है, स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम यहां से लिखेंगे कि चूंकि कोण POQ प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री, यहां से कोण POQ का मान है 110 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर 180, कोण PTQ बराबर 180 माइनस 110, और ये PTQ हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर, तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है हमारा, और कह रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाला वृत्त है, ये हमारा O है। PA और PB स्पर्श रेखा, PA और PB यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस पे हम डाल देते हैं, यहाँ पर PA, और एक यहाँ से स्पर्श रेखा इसको मिला देते हैं यहाँ पे PB, और इनको हम मिला देते हैं यहाँ से, ये 90 का कोण बनाते हैं यहाँ पर। फिर बोला कि स्पर्श रेखा 80 डिग्री कोण पे झुकी है, ये जो कोण बन रहा है इनके बीच में 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो झुकी हो तो POA, हमें ये लाइन इसको मिलाना होगा, हमें ये वाला, ये POA, हमें ये कोण ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे ही यहां से हम रेखा खींचते हैं ये वाला, ये कोण 2 भागों में बट जाता है। अगर ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40। सबसे पहले लिखेंगे हम कि कोण APO बराबर हो जाता है कोण BPO, और साथ साथ P का आधा हो जाता है। तो P हमारा कितना था 80 है, इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा।
यानी कि ए पी ओ इधर वाला भी 40 और नीचे वाला भी 40 और ये 90 है, तो 90 है तो ये 50 हो जाएगा। तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए ओ पी में कोण ए प्लस कोण पी ओ ए प्लस कोण ए पी ओ बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये त्रिभुज हम ले रहे हैं ऊपर वाला, तो कोण ए का मान 90 है। पी ओ ए, पी ओ ए हमें निकालनी है, तो पी ओ ए और प्लस में ए पी ओ का मान आ गया है 40 डिग्री बराबर 180। कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 90 और 40 को जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा और यहाँ से पी ओ ए बराबर ये आ जाएगा 50 डिग्री। अगर आप चाहें तो ये बात ऐसे भी निकाल सकते थे, ये अगर 80 है तो ये पूरा का पूरा 100 होगा। अगर ये 100 होगा, ये लाइन इसको दो भागों में बांटता समविभाजित करती है, तो इधर का 50 होगा और इधर का 50 होगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर है। एक हम वृत्त ले लेते हैं यहाँ पर ओ, ये हमारा वृत्त है ओ केंद्र वाला और इसके व्यास है ये, और इसके व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं, एक पी क्यू हम ले लेते हैं और एक ये स्पर्श रेखा। यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम ले लिए एक्स वाई, ये हमारा सिरा इसका ए है और इसका सिरा बी है। तो हम यहाँ से लिख दिए हैं, दिया है में कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। देखिए ओ केंद्र वाला एक वृत्त है हमारे पास, ए बी इसका व्यास है, ए बी इसका व्यास बना दिए हैं। व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं पी क्यू और एक्स वाई खींची गई हैं। हमें ये बात प्रूफ करनी है कि ये दोनों लाइन होंगे ना, ये आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो इसको हम सिद्ध कर देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये त्रिज्या जो होता है वो लंब होता है, तो इधर भी हम लंब बना देते हैं। लंब देखिए इधर भी होगा इधर भी होगा, लेकिन हम लेके चलना है, हमें दोनों तरफ साइड वाला लेके चलना है। लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या लंब होती है, यानी कि यहां से एक्स ए ओ बराबर 90 डिग्री, यहां से देखिए एक्स ए ओ 90 डिग्री हो जाएगा और ओ बी क्यू भी 90 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, और इसको हम लिखेंगे कि ओ बी क्यू बराबर भी 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर ये दोनों 90-90 आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कोण एक्स ए ओ बराबर कोण हो जाएगा ओ बी क्यू, ये आपस में बराबर होंगे। देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये तभी संभव है जब रेखाएं समांतर होती है, एक तिर्यक रेखा होता है तो इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के बराबर होता है एकांतर कोण से। तो यहाँ पे हम कह पाएंगे कि एकांतर कोण से, और एकांतर कोण लगता किसमें है, तो एकांतर कोण लगता है समांतर रेखाओं के बीच। ये कोण बराबर हो रहा है जब भी जेड बनता है सीधा बने या इस तरह से उल्टा बने, तब भी हम लोग एकांतर कोण लगाते हैं। तो यहाँ जेड का निशान बन रहा है, यहाँ भी देखिए जेड बन रहा है इस प्रकार से। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर बराबर होता है तो ये लाइन जो होगा इस लाइन के समांतर होगा। तो एकांतर कोण से हम सीधा कह सकते हैं कि इसीलिए एक्स वाई जो होगा वो समांतर हो जाएगा पी क्यू के। ये बात हमें प्रूफ करनी थी, पी क्यू समांतर एक्स वाई या एक्स वाई समांतर पी क्यू, ये बात प्रूफ हो गया।